हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CGR स्टडी को। मैं हूं प्रकाश बिंद्रा। और जो दोस्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो जो दोस्त नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आज के इस वीडियो में बात कर रहा हूं अशोक के फूल नामक चैप्टर पे, जो कि क्लास 12th में है, यूपी बोर्ड के सिलेबस में है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है अशोक के फूल। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मैं जीवन परिचय बता चुका हूँ आप सभी को। जीवन परिचय सेक्शन नाम की एक प्लेलिस्ट है, जीवन परिचय नाम का एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय जान सकते हैं। बहुत ही अच्छे से मैंने बताया है, आप अच्छे से नोट्स बनाकर एग्जाम में उसी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। अशोक के फूल निबंध जो है, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा के सामाजिक एवं सांस्कृतिक चिंतन की परिणति है। ठीक है, परिणति है। ठीक है, जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो चिंतन है उसका उत्पन्न है। ठीक है, उत्पाद है या फिर उसका परिणाम है। भारतीय परंपरा में अशोक के फूल दो प्रकार के होते हैं। प्रथम, श्वेत फूल, जो तांत्रिक क्रियाओं की सिद्धि के लिए उपयोगी है। ठीक है, पहला जो है तांत्रिक क्रियाओं की सिद्धि के लिए उपयोगी है श्वेत फूल, सफेद रंग का। द्वितीय, लाल पुष्प, जो स्मृति वर्धक होता है। ठीक है, यादगार होता है, याद के लिए होता है। ठीक, लेखक कहते हैं कि कंदर्प देवताओं ने भी इन लाल छोटे छोटे पुष्पों को अपने 5 तूरिणों में स्थान दिया है, परंतु उनका मन इन फूलों को देखकर उदास है। इसका कारण यह नहीं कि सौंदर्य से युक्त वस्तुओं को वे अल्प भाग्य वाला मानते हैं और इनमें उन्हें आनंद नहीं मिलता। इसका उदासी का कारण यह है कि यह तो उनके अंदर निवास करने वाला ईश्वर ही जानता था। इसका तो बस इसका तो उन्हें बस कुछ अनुमान ही था। लेखक कहते हैं कि भारतीय साहित्य तथा भारतीय जीवन अशोक के फूल का प्रवेश और विलुप्त होना विचित्र नाटकीय स्थिति के समान है। कालिदास ने अपने काव्य में इस इस पुष्प को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। कालिदास ने इस इसे एक नववधु के गृह प्रवेश के समान भारतीय साहित्य में प्रवेश कराया है। परंतु भारत में मुस्लिम सल्तनत के प्रवेश ने इनकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया। ऐसा भी नहीं है कि लोग इसके नाम से परिचित नहीं थे और इसे महत्व नहीं देते थे, लेकिन इसे उसी प्रकार महत्व दिया जाता था जैसे वर्तमान समय में गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध और विक्रमादित्य को। सुंदरियों के चरणों के माधुर्य आघात से अशोक का वृक्ष फूलों से खिल उठता था। इन पुष्पों को कानों में धारण करके सुंदरियां प्रसन्न होती थी और ये पुष्प सुंदरियों के बालों की शोभा बढ़ाते थे। यह पुष्प महादेव शिव तथा श्री राम के मन में क्षोभ उत्पन्न कर देते थे। कंदर्प देवताओं के तुरीण तुरीण के अन्य बाणों का महत्व कवियों में अभी भी है, इसे कोई नहीं भूला है। अरविंद का फूल, आम्र वृक्ष, नीला कमल की महिमा कभी खत्म नहीं हुई है। चमेली के पुष्प में अब कोई विशेष रुचि नहीं है। मेरे मन में बार बार यह विचार उत्पन्न होता है कि क्या यह फूल भुला देने योग्य है। लेखक अशोक के फूल की उपेक्षा के लिए केवल कविवर को उत्तरदायी मानता है और उसका यह कृत्य अक्षम्य है, ठीक, क्षमा योग्य नहीं है। इन कवियों ने एक ऐसे लहरदार पंक्तियों वाले वृक्ष को अशोक के नाम से प्रतिष्ठित कर कर, जिस पर फूल ही नहीं खिलते, जले पर नमक छिड़कने का कार्य किया है। लेखक कहते हैं कि पूर्ववर्ती विद्वानों ने गंधर्व और कंदर्प शब्द को एक ही अर्थ का बोध तथा भिन्न भिन्न उच्चारणों को ध्वनि करने वाला माना है। यदि कामदेव देवताओं ने अशोक के फूल का चुना चुना है तो इसे निश्चित रूप से आर्य सभ्यता से अलग किसी अन्य सभ्यता की देन माना जाना चाहिए। कंदर्प यदि गंधर्व का पर्याय है, अर्थात दोनों एक ही अर्थ का बोध कराते हैं। भारतीय वाङ्मय में उल्लेख है कि कामदेव शिव से लड़े,
विष्णु से भयभीत रहते थे, भगवान बुद्ध से पराजित हुए, परंतु इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने नए नए अस्त्रों का प्रयोग किया और अशोक का फूल इनका अंतिम अस्त्र था। इस अस्त्र ने बौद्ध धर्म को घायल कर दिया और शैव मार्ग को अभिभूत कर शक्ति की साधना को झुका दिया। लेखक ने इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों को भी उद्धृत किया, जिन्होंने भारतवर्ष को अनेकों मानव जातियों के मिलन या विलीन होने के कारण महामानव समुद्र कहा। अनेकों संस्कृतियों के विचित्र एकीकरण के कारण ही भारतीय संस्कृति को अनेकता में एकता की संस्कृति कहा जाता है। लेखक कहते हैं कि कामदेव ने शिव पर बाण फेंका, जिसके कारण कामदेव शिव के क्रोध से भस्मीभूत हो गए, तथा वामन पुराण के 1 अध्याय के अनुसार उनका रत्न जड़ित धनुष टूटकर पृथ्वी पर गिर गया। चंपे मैलसरी पाटल चमेली बेला के पुष्प में बदल गया, जिसे कठोर धनुष ने स्वर्ग पर विजय पाई थी। पृथ्वी पर गिरकर वह कोमल पुष्प में परिवर्तित हो गया। स्वर्ग की वस्तुएं धरती से मिलने पर ही मनमोहक रूप धारण कर पाती हैं, परंतु लेखक यह विचार करते हैं कि क्या वास्तव में ये पुष्प गंधर्व की देन है? क्या ये फूल उन्हीं से मिलते हैं? द्विवेदी जी कहते हैं कि पुराने साहित्य में गंधर्व के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं देवताओं के रूप में वर्णित हैं। बौद्ध साहित्य में ये भगवान बुद्ध को बाधा देते बताए गए हैं। महाभारत में भी ऐसी कुछ कथाएं वर्णित हैं, जिनमें स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए इन वृक्षों के देवताओं यक्षों के पास जाया करती थी। भरहुत, बोधगया तथा सांची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों में इन प्रकार के चित्र अंकित हैं। अशोक कल्प के अनुसार अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, सफेद और लाल। लेखक कहते हैं कि आर्य जाति बहुत गर्वीली थी, ठीक है, उसने किसी जात की अधीनता स्वीकार नहीं की। सारा भारतीय साहित्य इन्हीं आर्यों के ही देन है, परंतु अशोक वृक्ष की पूजा गंधर्व और यक्षों की देन है। इन वृक्ष की पूजा के उत्सव में इनके अधिष्ठता की पूजा की जाती थी, जिसे मदनोत्सव कहते हैं। यह उत्सव त्रयोदशी के दिन मनाया जाता था, ठीक है, त्रयोदशी के दिन मनाया जाता था। मालवी, कांगनीमित्र तथा रत्नावली आदि नाटकों में भी इन उत्सव का वर्णन मिलता है। प्राचीन समय में राजघरानों की रानियां भी अपने नुपुरमय चरणों के आघात से इन वृक्षों को पुष्पित किया करती थी। द्विवेदी जी कहते हैं कि संसार बड़ा स्वार्थी है, केवल उन्हीं बातों को याद रखता है जिनमें उनका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है। शायद समय परिवर्तन से अशोक की उपयोगिता भी नष्ट हो गई है, इसलिए मनुष्य को उनकी आवश्यकता ही नहीं रही है। अशोक का वृक्ष कितना ही मनोहर हो, रहस्यमय हो, अलंकारमय हो, किंतु वह सदैव सामंती सभ्यता का प्रतीक रहा है, जो किसान मजदूरों का शोषण करती रही है। परंतु समय परिवर्तन हुआ तथा सामंतों और पूंजीपतियों की बादशाहत खत्म हो गई। संतान कामना करने वाली स्त्रियों को गंधर्वों से शक्तिशाली देवताओं से वरदान प्राप्त होने लगे। लेखक कहते हैं कि मनुष्य में जो जिजीविषा है वह बहुत निर्गम है। सभ्यता और संस्कृति के जो कतिपय व्यर्थ वचन बचपन थे, उन सबको रौंदती हुई वह सदैव आगे बढ़ती है। लेखक कहते हैं कि जो कुछ आज मेरे सामने है
उस सब में मिलावट है, वह शुद्ध नहीं है। केवल एक चीज शुद्ध है और वह है मनुष्य के जीने की दुर्दुमयी दुर्मनीय इच्छा, अर्थात जिजीविषा। द्विवेदी जी कहते हैं कि आज अशोक के फूल देखकर मेरा मन उदास हुआ है, कल जाने किस सहृदय पर मन कोई वस्तु देखकर उदास हो जाएगी। द्विवेदी जी कहते हैं कि केवल अशोक के फूल नहीं अपितु किसलय भी हृदय को बींध रहे हैं। आज किसी संस्कृति को हम मूल्यवान समझ रहे हैं, क्या वह संस्कृति ऐसी ही बनी रहेगी? इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मध्यकालीन संस्कृति के अनुयायी धनवानों के अनुसरण करते हुए सामान्य लोगों में उत्पन्न हुई भोगवादी प्रवृत्ति भी भाप बनकर उड़ गई। महाकाल अपने साथ अवश्य ले जाएगी। ठीक, महाकाल अर्थात सबसे शक्तिशाली समय में परिवर्तन से पृथ्वी खिसकेगी और जो कुछ भी वर्तमान में है उसका कुछ न कुछ भाग अपने साथ अवश्य ले जाएगी। भगवान बुद्ध ने काम विजय का उपदेश दिया, परंतु यक्षों की देवता ब्रजपाणी इस वैराग प्रवण धर्म को घूसखोर बुद्धोत्सव का प्रमुख बन गए। त्रिरत्नों में कामदेव ने स्थान प्राप्त किया, परंतु निराश होना भी व्यर्थ है, क्योंकि उसकी उदासी उन परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं ला सकती। इसलिए यही सोचकर अशोक ने उदास होना छोड़ दिया। आज से 2000 वर्ष पहले जैसा कालिदास से सम्मान पाकर वह प्रमुख व संपन्न था, ऐसा ही वह आज भी है। द्विवेदी जी कहते हैं कि कुछ लोग समझते हैं कि हमारी संस्कृति पूरी तरह परिवर्तित हो गई है, परंतु वह पूर्ण नहीं, आवश्यक रूप से परिवर्तित हुई है। अशोक का फूल आज भी उसी मस्ती से हंस रहा है, वह आज भी अपरिवर्तित है। कालिदास ने अपने तरीके से इसका रसास्वादन किया है था, मैंने भी अपने तरीके से इसका आस्वादन कर रहा हूँ, अर्थात कालिदास जैसे विचारों के साथ। इसलिए उदास होना व्यर्थ है। ठीक, यह रहा समरी, यह रहा सारांश अशोक के फूल नामक चैप्टर का। धन्यवाद।